तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोक्सी एसिड्स के बारे में। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपका जो चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपको कुछ स्पेशल टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। जिसमें सबसे पहले था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने वो पढ़ा। उसके बाद था हेलो एसिड, हमने वो भी पढ़ लिए। लास्ट जो तीसरा चीज़ है वो है हाइड्रोक्सी एसिड, हम हमें इसे पढ़ना है। तो इसको समझना, देखो सबसे पहले समझना कि हाइड्रोक्सी एसिड होता क्या है। तो हाइड्रोक्सी एसिड में जनरली देखो सबसे पहले तो एसिड है तो ऑब्वियसली COOH ग्रुप होगा, बहुत जरूर, ठीक है। दूसरा इसमें हाइड्रोक्सी मतलब एक कार्बन की चेन इस तरीके से रहेगी CH2, कोई कार्बन की चेन रहेगी, राइट। और हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH, तो मतलब इस तरीके का अगर तुम्हें कहीं दिखेगा CH2OH, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी एसिड। देखो एक तो एसिड रहेगा, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप। अगर रही तुम्हें इस तरह की चीजें दिख रही है, इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी एसिड। क्या? एसिड प्लस OH ग्रुप, इस तरीके से। ये भी अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे आता है चले अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्या हो सकता है? COH के प्रेजेंस में अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ OH, इसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसके रिस्पेक्टिव पहला वाला अल्फा आता है। ऐसे अगर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लिखा है, इसका मतलब है COH के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे CH2 और OH, अल्फा बीटा पोजीशन में OH जुड़ा। ऐसे अलग आता है गामा हाइड्रोक्सी एसिड भी आता है, COH के रिस्पेक्ट में CH2 और CH2 गामा पोजीशन में OH जुड़ा हो, इसे कहते हैं गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या। हाइड्रोक्सी एसिड का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप तो हो, लेकिन साथ ही साथ OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो। और अगर वाला पोजीशन में अल्फा है तो उसे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कहेंगे, बीटा है तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा है तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड कहा जाएगा। ये चीज ध्यान, ठीक है। अब इसमें से ये तो हो गया अल्फा बीटा गामा। कुछ आते हैं स्पेशल टाइप के एसिड, 3 स्पेशल टाइप के हाइड्रोक्सी एसिड आते हैं जिनके बारे में तो हमें स्पेशली पढ़ना है और आज के लेक्चर में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। 3 आते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना इस तरीके से, बहुत गजब से होना बता दें। देखो ये होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। CH, ये क्या ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है? हाँ, 2 COH ग्रुप जुड़ रखे हैं, ठीक है। अब इन 2 COH ग्रुप में से अगर मैं कहीं पे किसी एक इन 2 CH2 में से एक H से हटा के OH जोड़ दूं इस तरीके से, क्या ये हाइड्रोक्सी एसिड है? हाँ, क्यों नहीं है? देखो COH ग्रुप होना चाहिए है और साथ में OH ग्रुप होना चाहिए, दोनों है। तो ये भी क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब हाइड्रोक्सी एसिड है। और इस टाइप का हाइड्रोक्सी एसिड, ये स्ट्रक्चर याद रखना, इस टाइप के हाइड्रोक्सी एसिड को हम कहते हैं मालिक एसिड। क्या कहते हैं? मैलिक एसिड कहते हैं। ये बात बहुत ध्यान सुने, इसको कहते हैं मैलिक एसिड। याद रखिए ये 2 COH को इस टाइप के स्ट्रक्चर को सेम स्ट्रक्चर बनाता हूँ, COH CH2 COH, सेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ठीक है। इस डाई कार्बोक्सिल से अगर मैं दोनों में से H हटा के OH जोड़ दूं, दोनों में यहाँ भी OH जोड़ दिया और यहाँ भी OH जोड़ दिया, स्ट्रक्चर देखना, इस वाले में सिर्फ एक OH था, इसमें 2 OH है। अगर 2 OH आ गए तो इसको हम कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं, टार्ट्रिक एसिड कहते हैं इसको, ध्यान देना। इसको कहा जाता है टार्ट्रिक एसिड। COH और यहाँ पे CH और OH इस तरीके से। तीसरा आता है बड़ी चीज, देखो COH यहाँ पे देखो, ठीक है, फिर CH2, फिर कार्बन, फिर CH2, फिर COOH, फिर COOH और यहाँ पे OH। अगर तुम्हें ये दिख रहा है वैसा, क्या 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो मैलिक और टार्ट्रिक मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे, इसको ऐसे जानना, मालिक टार्ट्रिक सेम ही होते हैं। मालिक में एक OH रहता है तो टार्ट्रिक में 2 OH रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है कि एक ही OH वाला पर COH 3 आ गए हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम बड़ा गजब है, ये होता है सिट्रिक एसिड। पाया जाता है, बहुत सुना होगा सिट्रिक एसिड, तो बचपन से बहुत नाम सुना है। क्या? सिट्रिक एसिड। ये होता है वो सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, COH CH2 CH2 और एक OH, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे रहेगा और 3 COH भी यहाँ पे। स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। देखो या तो तुमसे आ सकता है हाइड्रोक्सी एसिड का लिखो, तो तुम्हें सबके बारे में लिखना पड़ेगा, डिपेंड करेगा कितने नंबर का है।
6 नंबर में आएगा तो हल्का ऊपर ऊपर से लिख दोगे, एग्जाम्पल भी दिखाओगे उनको। लेकिन अगर यही हाइड्रोक्सी एसिड 15 मार्क्स मांगे तो आपको सबको डिफाइन करना पड़ेगा। और ये टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल भी 6 मार्क्स में आ सकते हैं कि डिफाइंड मालिक एसिड, डिफाइंड टाइट्रिक एसिड या डिफाइंड सिट्रिक एसिड, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। तो ये जो आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए ये बात याद रखना। तुम PYQ उठा दो तो मैं इस लेक्चर से क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक हाइड्रोक्सी एसिड में जाएंगे, फिर इन सबको समझेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक हाइड्रोक्सी एसिड बनाते कैसे, देखो इनकी बेसिक हाइड्रोक्सी एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं सबको एक साथ इस तरीके से लाऊंगा, ध्यान से देखना। आपको किस तरह से, सबसे पहले तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही पढ़ते हैं। हमें पता है बचपन से हमने जब भी ऑर्गेनिक पढ़ी है, हमने सबसे पहले किसी भी नए टॉपिक को जब शुरू किया है हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ही शुरू किया। देखो सबसे पहला जो तरीका होता है ना, बड़े सिंपल है, वो होता है एल्डिहाइड और कीटोन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एल्डिहाइड या कीटोन की हेल्प से। तो फ्रॉम एल्डिहाइड या कीटोन, किसी की हेल्प से। चलो मैंने एल्डिहाइड ले लिया, RC कोई भी एल्डिहाइड लिया है। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हमें करनी है HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ अटैक करेगा इस जगह पे, बॉन्ड आएगा इधर को, ये अटैक करेगा इस एच में, तो कुछ इस तरीके से होगा। RC सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ जुड़ जाएगा CN और यहाँ जुड़ जाएगा H, जुड़ गया। सिंपल बात। अब तुम्हें कहीं पे भी दिखेगी यार साइनाइड दिख रहा है, CN दिख रहा है, और तुम्हें करना है इसे बनाना है COH, हाइड्रोलिसिस। याद रखना, ये मैंने बता रखा है। अगर हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं ये डायरेक्टली COH बन जाता है, तो COH, यहाँ पे S लिख दो इसको, और इस CN को ऊपर लिख के यहाँ COH बनाता हूँ। क्या है ये हाइड्रोक्सी एसिड? हाँ, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। COH इसके रिस्पेक्टिव का कार्बन अल्फा, अल्फा जोड़ा OH, जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो गया इस तरीके से। तो पहला तरीका होता है एल्डिहाइड या कीटोन। यहीं पे अगर R हो तो कीटोन से भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अगर तब हम HCN से ट्रीट करते हैं, साथ ही में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं मुझे अल्फा कीटो एसिड, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है, ठीक है। दूसरा तरीका है हेलो एसिड से। मैं हेलो एसिड्स की हेल्प से भी बता सकता हूँ, हेलो एसिड्स की। अब हेलो एसिड से कैसे? तो हेलो एसिड क्या होता है, मान लो मैंने ले लिया CH3, CH2, यहाँ पे Cl, CH2, COH है हेलो एसिड। हाँ, बीटा हेलो एसिड है। इसकी रिएक्शन अगर तुम जैसे एक्वस KOH के साथ करते हो, किसके साथ? क्या ना, एक्वस KOH होना चाहिए। फिर बता रहा हूँ तुम्हें रिएजेंट पता होना चाहिए। एल्कोहलिक KOH करता है, यहाँ पे देखो ये, अब ये देखो यहाँ ऐसे ऑर्गेनिक पड़ जाती है। अगर एक्वस KOH है तो मैं बताइए करता है सब्स्टिट्यूशन, Cl ले जाएगा, OH लेके जाएगा इस तरीके से, CH2OH जुड़ जाएगा और CH2COH, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया। यहीं पे अगर मेरे को क्या बनाना पड़ता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाना पड़ता, तो मैं क्या करता, यही कंपाउंड लेता। पर यहाँ पे एक्वस की जगह अल्कोहलिक KOH लेता, और अल्कोहलिक KOH से कराता है एलिमिनेशन। यहाँ से CH जाते हैं, यहाँ से H जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड जाता। ये पता होना चाहिए। तो मेन रिएक्शन लगभग रिएक्शन सेम ही होते हैं, तुम्हें बनाना क्या समझना है, तुम्हें रटनी थोड़ी है, तुम्हें समझनी है कि होता है, ठीक है। तो पहला तरीका एल्डिहाइड कीटोन से, दूसरा तरीका हेलो एसिड से, ठीक है। एक और तरीके हो सकते हैं, देखो तुमको कीटोन का रिडक्शन करा दो, सिंपल बात, और ऐसा कीटोन का करा हो जिसमें COH ग्रुप भी हो। देखो अब ध्यान से सुनने कैसे होगा, रिडक्शन ऑफ कीटो एसिड। कीटो एसिड करेंगे, कीटो एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसमें कीटोन ग्रुप भी होता है। देखो अब कैसे करता हूँ मैं, RC⋅CH2, ये कीटोन हो गया, और कहीं आगे पे मैंने यहाँ पे COH भी बना दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसका रिडक्शन करना है, अब तुम्हें बताना चाहिए क्या लेना है, ये तुम्हें बताना चाहिए। अगर मैंने गलती से लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गलत हो जाएगा। क्यों? ये इसको भी OH कर देगा, इसको भी OH कर देगा, फायदा क्या, ये तो COH लिखा। तो मेरे को ऐसा रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो सिर्फ इसको रिडक्शन रिड्यूस करे। अब ये पढ़ा रखा है, जब मैंने हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था वैसा। इसके लिए बेस्ट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सो NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो सिर्फ कीटोन एल्डिहाइड इनको पकड़ता है, अल्कोहल एसिड को नहीं पकड़ सकता। तो ये इसको बना देगा OH, RCOH, और बाकी के सेम रहेंगे CH2, COH। ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा, ये बन गया गामा, तीनों मैंने बना दिए। तो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तुम्हारी, किसकी कहते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड की। किसकी हो गई, हाइड्रोक्सी एसिड। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, हाँ अब समझना। देखो
अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी अभी जनरल चल रहा है। अगर तुम्हारे इसमें क्या है हाइड्रोक्सी एसिड, सिर्फ हाइड्रोक्सी एसिड समझाने को है ना, तो तुम मालिक टार्ट्रेट पे नहीं जाना, तुम खाली इतना समझाओगे। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन 3 मैंने लिखा दिया, तुम इन तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखोगे। अब पहुंचोगे केमिकल प्रॉपर्टी में। किसमें? केमिकल प्रॉपर्टी। देखो क्या, देखो खुद देखो हाइड्रोक्सी एसिड में क्या है, COH ग्रुप है और सर यहाँ देखो COH ग्रुप है और OH ग्रुप है। तो ये मेथड जो केमिकल रिएक्शन जनरली दिखाएगा वो ऑब्वियसली दोनों की दिखाएगा, राइट, दोनों की दिखाएगा। तो हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ना नॉर्मली तो सब पढ़नी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है, वो है इफेक्ट ऑफ हीट। याद रखना, हमें जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है इफेक्ट ऑफ हीटिंग। अगर मैं इसको गर्म करूं मेरे को क्या मिलेगा, ये बात ध्यान देना। इफेक्ट ऑफ हीटिंग से भी इंड्यूस जो सवाल आ रहा है, तो PYQ उठाओगे तो मैं सिर्फ बता रखा है, ऐसे आ रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन वी हीट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, अलग अलग चीजें बनती है तीनों में। अल्फा अलग बनाएगा, बीटा अलग बनाएगा, गामा अलग बनाएगा। ये चीज ध्यान देना। जैसे वहां था हेलो उसमें 1 3 क्या था 1 2 वो 2 1 3 2 और 1 4 1 5 एक दिखा देते, 1 6 1 7 एक दिखा देते। याद करो, देखो इस तरीके से चीज आती है। तो हमें इफेक्ट ऑफ हीटिंग पढ़ना है अल्फा के लिए भी, बीटा के लिए भी, गामा के लिए भी। तो ध्यान देना। हाँ, अगर मैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने चाह रहा हूँ, किसको? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, तब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में क्या होता है ना, अल्फा देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को जब भी हम हीट करते हैं ना, ये इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर सेल्फ एस्टेरिफिकेशन हो जाता है। इसका मतलब सुनना। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। ओके, CH एक मैंने दे दिया COH, इसके बगल अल्फा, इससे जुड़ा होना COH, ठीक है। और मैंने दो सभी यहाँ CH2 CH3 और एक H दिया। देखो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है क्यों नहीं है? देखो COH, इसके बगल वाला अल्फा, अल्फा जुड़ा हो, इसको हटा दें जो, और क्या जुड़ा है, ठीक है। ऐसा सेम इंटरमॉलिक्यूलर मतलब इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये सेम मॉलिक्यूल बनाते हैं, इधर को बनाते हैं। मैंने बना दिया COH, ये बना दिया OH। अब कहोगे सर यहाँ ऐसे क्यों है? कॉमन सेंस, एस्टेरिफिकेशन कर रहे हैं। किसके बीच में एस्टेरिफिकेशन होता है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। तो मैंने अल्कोहल के सामने दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने मैंने अल्कोहल दिखाया। सेम वैसे यहाँ पे CH3 और H दिखा। हीट करोगे एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन क्या निकलता है? H2O। ये यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा OH, यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा OH, इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। देखो H2O निकल रहे हैं और बॉन्ड किससे बनेगा? देखो CH3 CH ऐसे बनाओ, CH3 ये C और ये H ऐसे बनाओ, ठीक है। इससे एक यहाँ C को बॉन्ड बनाओ, ये C, इस C ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड O बना दिया, और इस C ने एक और इस वाले ऑक्सीजन के साथ नया बॉन्ड बनाया जो कि इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने यहाँ C से साथ बॉन्ड बनाया, देखो यहाँ ऑक्सीजन, इसने नया कार्बन के साथ, इस कार्बन के बाद CH3 और H है, तो CH3 इधर, H इधर। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाया है, तो एक C इधर जाएगा। इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया है, तो डबल बॉन्ड O इधर आएगा। इस C ने अब नया ऑक्सीजन के साथ इधर से बना दिया है, तो एक O इधर आ जाएगा, और इस O ने इस C के साथ बना है इस तरह से। तो ये बनेगा हमारे पास, और ये है इंटरमोलिकुलर एस्टर। क्या है ये? एस्टर है, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, एस्टर बन जाता है। एस्टरिफिकेशन हो रहा है, एस्टर बन जाता है। तो यार ना अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को जब भी हीट करते हैं H2 निकलता है। इंटरमोलिकुलर, सब समझना, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर होता है, इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब होता है अलग अलग मॉलिक्यूल। खुद में मत करना है, यहाँ से H निकाले, यहाँ से OH निकाले, इनको जोड़ते हैं ना ना ना, इंटरमोलिकुलर। अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वैसा भी यहाँ रिंग बनता है। देखो ये भी सवाल सुनता है, सर इंटरमोलिकुलर क्यों नहीं, इंट्रामोलिकुलर क्यों नहीं होता? यहाँ पे भी तो हो सकता था, यहाँ से जाते हैं, ऐसे जाते हैं, जाते हैं, लेकिन खुद देखो क्या बनता है। अगर ऐसे हम बनाता ना, देखो ये पता होना चाहिए, तो सबके जवाब पता होने चाहिए। देखो तुम्हें ना सारे जवाब पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा नहीं होता है। ये C डबल बॉन्ड O ये बनता, ये देखो 3 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग बन गई है। एंगल स्ट्रेन, रिपल्शन, क्या क्या नहीं होगा, ये ब्रेक कर जाएगी रिंग, ये रिंग फॉर्म नहीं होगी। 3 मेंबर की रिंग फॉर्म नहीं होती। यहाँ कितने मेंबर की? देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर की रिंग है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रिंग। यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग है, ये चीज ध्यान देना।
ये 3 मेंबर की रिंग नहीं बनती, इसलिए यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन नहीं होता, यहाँ सिर्फ इंटरमोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन होगा। ये चीज ध्यान देना, तो 2 मॉलिक्यूल लाने ही पड़ेंगे। ये भी देखो इंटरमोलिकुलर होगा। अब देखो, अब तुम्हें इससे तुम्हें एक चीज ध्यान देख सकते हो कि अगर मान लो गामा या कोई बड़ा एसिड वाला आ गया तो इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ा सा सुनना। दूसरा आता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अगर मैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, मेरा क्योंकि मन कह रहा है कि वैसा आने वाला है, ये इंपोर्टेंट, ये लिख दो। मेरे को लग रहा है कि इस बार आने वाला है, हाइड्रोक्सी एसिड आने वाला है, लिख दो वैसा। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर मैं गर्म करता हूँ तो जब भी मैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी गजब से सुनना। तो क्या बनेगा, देखो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को जब भी हीट करते हैं तो यहाँ पे देखना H2O निकलता है और ये अपने ही मॉलिक्यूल साथ आता। देखो इसमें क्या होता है, देखो मैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ले रहा हूँ, मैंने CH3C यहाँ पे OH ले लिया, ये CH2, ये यहाँ से जुड़ा होता है अल्फा और C करके वो। पहली बात तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जरूर है, देखो ये COH, इसके बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, बीटा से OH जुड़ गया। ठीक है, अब जब ना इसको हीट करते हैं, इसको ना हीट करते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, यहाँ पे से एक H और यहाँ से OH, ये चले जाता है। कहाँ देखा है ये, याद आ रहा है कहीं? ये तो मैं खुद बता नहीं सर, मैं बताना, अगर बहुत अच्छे कोई चीज पढ़ने वाला इंसान होता ना वो उसे खुद बता देता कि मैं अगर खाई देता कि अगर मैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ले रहा हूँ और इसको हीट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, उसे खुद बोलना चाहिए सर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ऐसे बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेम रिएक्शन कहाँ कहाँ पड़ेगी है, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, नोएंगल, पर्किंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, सब जगह पड़ रखी है कि जब भी ये बीटा पोजीशन में OH रहता है और हीट करते हैं तो अल्फा से H बीटा से बच जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। ये तो हमने इतनी बार ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि H2O निकलेगा और वैसा यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा। ये तो तुम्हें याद होता नहीं चाहिए अब तक ये रिएक्शन में क्या होता है। ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्या ना, अल्फा में क्या बनता है, एस्टेरिफिकेशन, कौन सा, इंटरमोलिकुलर, और बीटा में क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। ठीक है, तीसरा आता है वैसा गामा। तीसरा आता है गामा। गामा का क्या होता है, देखो मेन अल्फा बीटा गामा में पढ़ने के, हनीकल डेल्टा अल्फा में भी होता है, उतना कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, ये याद नोट कर देना, जितना तुम लिखोगे उतना समझ आएगा। ऐसे देख के बैठ रखे हो कोई समझ नहीं आने वाला कि मैंने क्या लिखा है, सब आएगा ही नहीं, जितना लिखोगे उतना आएगा। देखो तीसरा आता है गामा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या आता है, गामा हाइड्रोक्सी एसिड। गामा में क्या होता है, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड। देखो गामा हाइड्रोक्सी एसिड में ना जब भी मतलब उसपे तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड बनाते हैं, क्या होता है, देखो CH3, तो यहीं पे जोड़ते हैं क्या, CH2OH, तो ये गामा पोजीशन, इसके बगल वाली बीटा, उसके बगल वाली अल्फा, उसके बगल में होना चाहिए COH, इस तरीके से। ये है गामा हाइड्रोक्सी एसिड। जब भी हम गामा हाइड्रोक्सी एसिड या डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड, इसके बाद में अगर होगा गामा में और डेल्टा में सेम ही चीज होती है, अगर इसके आगे वाला भी होगा तो उसमें भी सेम ही चीज होगी। चाहे हम बात करें गामा हाइड्रोक्सी एसिड की, चाहे हम बात करें डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड की, ये रिएक्ट करते हैं और ये इंटरनल स्टोन बनाते हैं। मैंने क्या आता, मैंने बोला था ना वहां पे इंटरनल क्यों नहीं बनता, क्योंकि 3 मेंबर की रिंग बनती है। यहाँ पे रिंग बड़ी बनेगी तो होगा क्या, यहाँ से जाएगा OH, यहाँ से जाएगा H और ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा इस वाले के साथ, तो एक इंटरमोलिकुलर रिंग बनेगी एस्टेरिफिकेशन की। और ये रिंग कितनी बनेगी, देखो 1 2 3 4 4 मेंबर की रिंग, नहीं 5 मेंबर की रिंग बनेगी जो कि स्टेबल होती है। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, वहां कितनी बन रही थी 3, तब ऐसा नहीं हो रहा था, वहां दूसरा मॉलिक्यूल लाना पड़ रहा था, यहाँ 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो बनाते हैं कैसे बनाते, देखो 5 मेंबर, देखो 1 2 3 4 तो कार्बन ही है। देखो अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। क्या 4 कार्बन है ना, 1 2 कार्बन हो गए, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वें कार्बन में ऑक्सीजन है, तो 5 जगह ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ ऑक्सीजन, और इस तरीके से ये 5 मेंबर की रिंग तो बना दी, 5 मेंबर की रिंग बन चुकी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, देखो ये बनाने पे आना चाहिए। अब देखो कुछ नहीं है, खाली एक फर्स्ट वाले कार्बन पे जो ऑक्सीजन से जुड़ा है एक C डबल बॉन्ड O है, इससे ऑक्सीजन जाती है डबल बॉन्ड O, बस यही है।
ऐसे ऐसा बनाने का आना चाहिए। अगर ये बनाना नहीं आ रहा तो ऐसे मैं बता दो कैसे बना। देखो नॉर्मल चीज़, नॉर्मल बना, कोई दिक्कत थोड़ी है। सी डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड CH2 से जुड़ा है, CH2, ये भी CH2 से जुड़ा है, CH2, ये भी CH2 से जुड़ा है, CH2, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन बना दिया, और ये ऑक्सीजन ने नया बॉन्ड कार्बन से बनाया। बस यही तो है। इसी को मैंने कार्बन के सुबह बॉन्ड लाइन बना दिया। दोनों बनाना चाहिए। जब तुम हाई लेवल ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन आती है कि ये बनाते बनाते आफत आ जाएगी, तो हम जनरली ये बनाते हैं। हायर जब तुम IIT करो, कुछ मतलब तुम कोई भी जाएंगे कुछ भी करो ना, ये सारी रिएक्शन जितनी नेम रिएक्शन थी, एल्डोल, प्रोसेल्डो, कैडिजारो, पर्किंग, नोवेंगल, वोल्फ कृष्णा, क्लेमेंशन, तुम्हारी जितनी भी थी, वो जितनी सारी रिएक्शन थी, सब में हमेशा बॉन्ड एंगल से पढ़ाता हूँ। वो तुम्हें जनरली समझाने के लिए जनरली का इनका इस्तेमाल होता है, वैसे नहीं करना होता है, ये ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है। तो ये बनता है। ऐसे का काम होता तो एक और यहाँ पे कारण जुड़ जाता, 6 मोमेंट की रिंग बनती है और उस पर भी सेम ही बनता। तो याद रखना, तो डेल्टा होता तो याद रखना इफेक्टिव हीटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या अल्फा होगा तो इंटरमोलिकुलर, इंट्रायूनी 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल। बीटा होगा तो ये तो पता होना चाहिए, वैसा वहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ऐसी बनता है, बहुत बार करती है। और गामा में बनता है इंटरमोलिकुलर स्टेबिलिटी, ये है सॉरी इंट्रामोलिकुलर स्टेबिलिटी, ये बात याद रखना। ये तो इसके बाद अब जनरली कुछ हमारी रिएक्शन है। अब रिएक्शन क्या हो सकती है, देखो कुछ ही रिएक्शन। अब ये जनरली मैं तुम्हें भेज दूंगा जितना क्योंकि पढ़ाऊंगा, लेक्चर बहुत बड़ा होता है। देखो सिंपल है, SOCl2 PCl5 या PCl, इनके साथ इसको होगा क्या होगा, ये OH और इस OH का Cl जुड़ जाएगा। NaOH रिएक्शन होगा क्या होगा, इसका सॉल्ट बन जाएगा, इसका सॉल्ट बन जाएगा। या किसी एस्टर से किसी एल्कोहल से रिएक्ट करूंगा तो इससे एस्टरिफिकेशन होगा, किसी एसिड से रिएक्ट करूंगा तो इससे एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, सिंपल बात। तो और रिडक्शन करूंगा तो यहाँ भी रिडक्शन, अगर LiLS करूंगा तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सिर्फ NaBH खोलूंगा तो सिर्फ यहाँ होगा। तो इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना। तो ये तो बेसिक रिएक्शन होगी। अगर तुम्हारे इसमें सिंपल आएगा कि नॉर्मल 6 मार्क्स में आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्सी एसिड का आटम लिखो, तो यहाँ तक लिखोगे। एग्जाम्पल में शुरू में दिखाओगे मालिक, टार्ट्रिक और सिट्रिक का, लेकिन अगर ये मार्क्स से 15 मार्क्स में आ गया तो इतने लिखने में नहीं होगा। अब तुम्हें 3 स्पेशल सिलेबस में लिख रखे हैं, वो पढ़ने पड़ते हैं। मैलिक, टार्ट्रिक और सिट्रिक, उनमें ध्यान देना। क्या मैलिक, टार्ट्रिक और सिट्रिक, और ये स्पेशल अलग से भी आते हैं कि डिफाइंड मैलिक एसिड, डिफाइंड टार्ट्रिक एसिड, डिफाइंड सिट्रिक एसिड। तो ये जो है ना, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब इनको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मालिक, टार्ट्रिक में, तीनों को एक साथ ही शुरू करेंगे। देखते हैं एक साथ। मेथड प्रोपोर्शन तो तीनों की अलग अलग होगी, पर डिजाइन केमिकल रिएक्शन एक तरीके से स्टार्ट होगा। देखो सबसे पहले आता है मालिक एसिड, थोड़ा समझ ले लो। एक केमिकल प्रोपोर्शन ना, इफेक्ट ऑफ हीट और ऑक्सीडेशन। देखो केमिकल प्रोपोर्शन तीनों की सेम ही तरीके से, तो मैं केमिकल प्रोपोर्शन तीनों की एक साथ कराऊंगा, मेथड प्रोपोर्शन अलग अलग कराऊंगा क्योंकि मेथड है अलग अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं मालिक एसिड। मालिक एसिड, मैलिक एसिड जो कहते हैं, क्या होता था, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से रहते थे, ये जुड़े होते थे 2 CH2 से, और मैलिक में सिर्फ एक जगह का एसिड आगे OH आता था। ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, याद रखना। ये होता है मैलिक एसिड, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखो मैलिक एसिड क्या होता है, इसका नॉर्मल नाम बोले तो क्या हो सकता है, इसका नॉर्मल IPAC नाम हो सकता है ओके 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइऑक्सी, ये तो होगा। सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सी है 1 2 3 4 ब्यूटेन डाई कार्बोक्सिल एसिड है, डाइओइक एसिड। नाम आशा करते थे तो सक्सिनी एसिड है, 4 कार्बन से सक्सिनी होता है। डाई कार्बोक्सिल एसिड में पढ़ा था हमने, सक्सिनी एसिड हो। और मोनो हाइड्रोक्सी है, मोनो हाइड्रोक्सी मतलब एक ही बचे। अब ऐसे डाई हाइड्रोक्सी सक्सिनी एसिड पढ़ोगे जो कि टार्ट्रिक होता है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सबसे नेचुरली बहुत जगह पाया जाता है, जैसे फ्रूट्स में पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है, ग्रेप्स में, बेरीज में, इन जगहों में पाया जाता है। जनरली जो अनराइप होते हैं, पके हुए नहीं होते ना, कोई जो भी फ्रूट जनरली जो पके हुए नहीं होते हैं, उनमें जनरली क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाते हैं। देखो कुछ ही बहुत ईजी है, कोई नई नहीं है, याद रखो कोई भी नई ऐसी खतरनाक रिएक्शन नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, सबसे पहली जो मेथड आती है वो आती है मैलिक एसिड से।
ध्यान था, मेलिक एसिड, MALIEC, मेलिक, MALEIC होता है मेलिक एसिड। मेलिक एसिड क्या होता है, सेम होता है, मालिक नहीं आए, मेलिक है, क्या होता है CH, यहाँ डबल बॉन्ड होता है CH और CH, बस। अब तुम देखो, पढ़ने वाला बच्चा सीधा बताएगा कि मेरे को यहाँ पे एक जगह H जोड़ना है और एक जगह OH जोड़ना है, क्या लूँ, क्या ले सकता हूँ, कुछ भी करो, तुम कुछ भी लो, तुम हाइड्रोलिसिस भी कर दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम एल्कोहलिक KNO4 ले लो, सॉरी एल्कोहलिक KOH ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम हाइड्रोलिसिस मारो, एसिडिक मार दो, एसिडिक मारोगे तो क्या होगा, यहाँ इस पहले जुड़ेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा, सिंपल बात। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा, सिंपल बात। तो एक साइड तुम जोड़ दो OH, मतलब एक साइड जोड़ दो OH, एक साइड जोड़ दो H, और बाकी का सेम रहेगा, बन गया वैसा मालिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा सिंपल चीज, पहले बनाते हैं मेलिक एसिड से मालिक एसिड, ठीक है, ये होता है। दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है, वो होता है ये देखो, वो होता है हेलो एसिड से। हेलो एसिड मतलब मैं सक्सीनी एसिड ही लूंगा, मैं अलग ही एसिड थोड़ी लेने वाला हूँ। देखो COH, CH, CH2, COH। हेलो एसिड क्या होता है, हेलोजन होता है ना, Br जोड़ दिया। अब खुद होता है, मेरे को Br को रिप्लेस करना है OH से, तो यहाँ पे हम OH जो लेते हैं ना, अब जनरली यहाँ पे ना हम लेने के लिए ले सकते हैं, तो अब तुम्हारा जवाब आना चाहिए, अगर किसी ने ये कहा कि सर एक्वस KOH ले सकते हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया, दिमाग तो आया है, सोचा तो है किसी ने कि एक्वस KOH का इस्तेमाल करा जा सकता है Br प्रोसेस में, लेकिन हर जगह नहीं होता, ये भी याद रखना। यहाँ भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैसा ये भी है, यहाँ रिएक्शन इनके साथ करते हो, तो हम इस वैसा अगर मेरे को इसके साथ रिएक्शन करानी है तो मेरे को लेना पड़ता है मॉइस्ट AgOH, क्या लेना पड़ता है, मॉइस्ट AgOH, ये भी सेम काम करता है, OH रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ देगा CH, OH, CH2, COH और COOH, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेलिक एसिड की हो गई। सेम ऐसे मैं 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन टार्ट्रिक की बताऊंगा, सॉरी, और सेम ऐसे 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिट्रिक की बताऊंगा। मेथड केमिकल प्रॉपर्टी होगी तीनों की सेम है, तो मैं एक साथ कराने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, टार्ट्रिक। अगर देखो सिर्फ मेलिक आएगा तो तुम इतना लिखोगे, इसके बाद डायरेक्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं एक से कराता हूँ, तो मैं लिखा रहा हूँ टार्ट्रिक। देखो टार्ट्रिक की फिर मैं लिखा रहा हूँ टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, सेम होता है, सक्सीनी एसिड ही है वो एक टाइप का, COH, COH, CH, सर यहाँ थोड़ी होता है CH, यहाँ पर 2 OH ग्रुप होते हैं, डाई हाइड्रोक्सी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। ये इसका नाम रखते हो सकता है डाई हाइड्रोक्सी सक्सेनी एसिड, हाँ क्या है, डाई हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी सक्सेनी एसिड हो जाएगा, सिंपल बात आएगा समझ में। बस अब इसको बनाते कैसे, देखो इसको बनाने का तो सबसे पहला तरीका आता है, वो आता है इथाइन से, इससे इथाइन से या एसिटालीन। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि वैसा उसको हम एसिटालीन से बना सकते हैं, क्या होता है, चलो लिखिए, देखो CH2 ये लिया इथाइन नहीं है, सॉरी इथाइन नहीं है ना, CH1 इथाइन या एसिटालीन कहते हैं एसिटालीन, ठीक है। इसी एक्शन करा दी मैंने H2 में, H जोड़ना है, चले तो मैं क्या करता हूँ, मैं इथेन से भी करा सकता था, क्या दिक्कत है, इथेन से करा डायरेक्ट, CH2 सही तो लिखा था मैंने, तुम CS लो, फिर H2 विद पैलेडियम BSO4 के साथ फिर से CH2 CH2, तो डायरेक्ट इसी शुरू करो, कहाँ दिमाग खराब करने, बन गया ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें क्लोरीन जोड़ देता हूँ, क्योंकि देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, वो OH डायरेक्ट जोड़ना मेरे को नहीं आता, 12th में तो हम ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं ना, 12th को भी पढ़ा रहे हैं, तो जब मैं ऑर्गेनिक 12th में पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा ना ऐसे पढ़ाते हो, वहाँ चैप्टर बहुत सही लगाएंगे। सबसे पहले हमें हेलो एल्केन पढ़ाया जाता है, उसके बाद एल्कोहल फिनॉल पढ़ाया जाता है, और हमें ये बताया जाता है कि तुम डायरेक्ट किसी हाइड्रोकार्बन को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो मैं हेलो एल्केन में लाना ही पड़ेगा, डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। तो मैं सबसे पहले मेरे को OH जोड़ना है, तो इस OH को जोड़ने के लिए मैं Cl जोड़ दूँ। तुम्हें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या OH जोड़ना है तो Cl जोड़ो, Cl जोड़ना आसान है और OH कन्वर्ट करना फिर आसान है। ऐसे COH जोड़ना है तो CN जोड़ो, क्योंकि ये जोड़ना आसान है, ये बनाना आसान है, ठीक है।
तो मैंने Cl2 जोड़ दिया Hb की प्रेजेंस में, तो दोनों जगह जुड़ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl बन गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या जोड़ना है, CN जोड़ना है। क्या जोड़ना है, CN, सिंपल चीज CN जोड़ना है। क्यों, क्योंकि COH को बनाने का सबसे सिंपल तरीका CN है। देखो अब मेरे पास दो तरीके हैं, दो साइड क्या, या देखो अब दोनों तरीके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। या मैं काम करूँ अभी इनको OH कन्वर्ट करूँ, ठीक है, OH कन्वर्ट के फिर CN को जोड़ने जाऊँ तो फिर दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि OH भी पावरफुल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल और CN भी पावरफुल। क्योंकि देखो अभी के टाइम पे अगर मैं यहाँ पे CNC से रिप्लेस करना चाहूँ, मैंने डाल दो HCl डाल दिया, अब मैं रिप्लेस करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि Cl बहुत वीक है तो ये आराम से रिप्लेस हो जाएगा। बट OH लूंगा ना आफत आ जाएगी OH में। हो गया, ये जितने ये बनाने हैं सिंपल तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, हाइड्रोलिसिस H2OH+ सीधा बनेगा ये CH2 सिंगल बॉन्ड COH CH2 सिंगल बॉन्ड COH। बस अब क्या काम करना है यार, अब मुझे ना कैसे भी करके इस जगह पे Cl जोड़ना है। कौन सी जगह है ये तो अल्फा है। कौन सा अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, यानी अल्फा एसिड के बोलते हैं अल्फा है। यार मैंने कहीं सुना है कि एक रिएक्शन ऐसी आती है कि अगर मेरे को एसिड दिया और उसके अल्फा पोजीशन में हेलोजन जोड़ना है स्पेशल Cl, उसके लिए गजब रिएक्शन आती है, नाम तो सुना होगा, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। सीधा ही जोड़ देती है, बस CH2COH CH2COH है, ठीक है। क्या करेगी, एक H को रिप्लेस करेगा दोनों जगह से और यहाँ पे क्या जोड़ देगा, Cl जोड़ देगा। बस Cl अगर एक बार जुड़ गया, इस जनरली Cl कैसे फॉर्म Cl ऐसे बनाते हैं, ठीक है। Cl अगर एक बार जुड़ गया फिर कुछ नहीं करना। देखो Cl H+ की रिएक्शन क्या होती है, रेड फॉस्फोरस विद Cl2, ठीक है, पता होना चाहिए। जैसे एक बार Cl जुड़ गया कुछ नहीं करो, Cl को रिप्लेस करने है OH से QH डाल दो, और कौन सा QH, एक्वस, जो बना देगा CH एक साइड COH CH एक साइड COH और दूसरी साइड OH, बन गया हमारा टार्ट्रिक एसिड। तो इस तरीके से टार्ट्रिक एसिड बनाते, तो पूरा रास्ता हमने दिखा दिया समझना। तो कई लोग बोलते सर यहीं से शुरू करते थे, इसका नाम क्या लिखोगे बता, यहीं से शुरू कर देते, सही तो है, वैसे इससे भी पहले शुरू किया होता है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 से शुरू कर दिया, मैं तो जबकि और आगे से शुरू किया, ठीक है। चलो एक और दिखाते हैं, देखो सेम रिएक्शन ना, यही सेम चीज पड़ी थी, मैंने कहा था एक और तरीका कर सकते हैं यहाँ से OH इंट्रोड्यूस पहले करके, कि मैं यहाँ पे OH को पहले इंट्रोड्यूस करूँ, वो भी कर सकते हैं। देखो सेम लूंगा मैं, पर इस बार मैं पहले OH को इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं पहले यहाँ मैंने COH को इंट्रोड्यूस किया, कैसे किया, COH को Cl लाया, आसान जोड़ना होता है, CN को फिर CN में बदला, रिप्लेस करना आसान होता है, और CN को COH बनाना तो बहुत आसान है। और फिर मैं OH ले गया, इसके बाद फर्दर जाके मैं OH लाया, मैं पहले OH लाऊंगा किस तरीके, देखो अगर तुम्हें कहीं पे भी एल्कीन दे रखी है और तुम्हें इसमें OH लाना है तो बड़ा सिंपल आता है, इसे कहते हैं एक्वस KMnO4 डालो, एक्वस KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट KMnO4, इसे उसका स्पेशल नाम भी होता है बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, इसे बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। ये करता है CH2OH और CH2OH, करेक्ट ना, ठीक है। इसके बाद कर दो इसका ऑक्सीडेशन, क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो। ऑक्सीडेशन करना बड़ा आसान है, क्या आसान है, देखो क्या करना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जैसे तुमने किया तो क्या बन जाएगी, CH C डबल बॉन्ड O, ऐसे हुआ ना, C डबल बॉन्ड OH, एल्कोहल है, कहाँ जाएगा, एल्डिहाइड में, चली गया एल्डिहाइड में। अब कुछ मत करो, बड़ा सिंपल रिएक्शन है, साइनाइड इंट्रोड्यूस कर दो, क्या कर दो, साइनाइड इंट्रोड्यूस कर दो। अब साइनाइड इंट्रोड्यूस करते थे कोई भी दिक्कत नहीं है, देखो साइनाइड जैसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ना, इंट्रोड्यूस करेगा, देखो 2HCN डाला, दो काम करता है, देखो सबसे पहले रिड्यूस भी करता है, ये इसको बनाएगा OH वापस से। कई लोग कहते हैं सब पहले क्यों नहीं करा, पहले तो OH को रिप्लेस कर देता है, ये एल्डिहाइड में OH को रिप्लेस नहीं कर सकता नहीं है, OH बनाया इसको और इस H की जगह H तो है ही साथ में, और यहाँ पे खुद भी Cl को इंट्रोड्यूस करेगा। एक बार Cl इंट्रोड्यूस हो गया, डालो हाइड्रोलिसिस H2O, क्या आ जाएगा, OH COH 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 साथ में H,
देखा जैसा लग रहा है, हाँ ये तो है, यहाँ ऐसे ऊपर रहता था नीचे आ गया, सिंपल चीज। तो ये भी बन गई। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, तुम्हारा टार्टरिक एसिड। अब ऐसे हम कुछ पढ़ेंगे किसके लिए, सिट्रिक के लिए। सिट्रिक का पढ़ने के बाद तीनों की क्या पढ़ेंगे एक साथ, केमिकल प्रॉपर्टी। लास्ट लेक्चर है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। खुद देखो कब से चल रहा था, अब तक चल ही रहा है। ठीक है, क्या सिट्रिक एसिड। फिर लास्ट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोसेस पार्ट 2, वो भी बहुत जल्दी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हमारा हम जनरली फिर PYQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र के लेक्चर आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला तरीका आता है, वो आता है ग्लिसरॉल से। सबसे अच्छा सिट्रिक एसिड होता है, कैसे बताना आना चाहिए। ये होता है सिट्रिक एसिड, COH CH2 C CH2 COH COH OH। ये वैसा आपको बनाना है, इस वैसा आपको बनाना है। अजीब सा लग रहा है क्या, थोड़ा देखा टाइप का बनाओ, ठीक है। लगी अजीब सा है, तुम्हें लगेगा कि यार अभी तक हम अलग पढ़े थे, अभी अलग कुछ अलग नहीं है। ये COH CH2 C COH CH2 C OH और यहाँ पे OH। इस टाइप की प्रजाति है ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है। ऐसा तो था मतलब लगभग इसी टाइप का वर्ड थे। इसमें क्या नया आया, बीच में CH2 नया आ गया और OH एक ही आया, बस ये तो है बस। ठीक है, अब इसको समझना है। देखो सिट्रिक एसिड ना बनाने का सबसे पहला जो तरीका आता है, वो आता है ग्लिसरॉल से। किससे, ग्लिसरॉल। क्या था ग्लिसरॉल, क्या था याद है वो ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी एसिड पढ़ा था लेकिन थर्ड सेमेस्टर में। ये CH2 OH CH OH CH2 OH ट्राई एल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी, इसको कहते हैं ट्रायोल्स होते हैं। डायोल्स पढ़े थे हमने, कब था डायोल्स में, हम पढ़ा था इथाइलिन ग्लाइकोल, और ट्रायोल्स में हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, धीरे धीरे Cl को इंट्रोड्यूस करते हैं। किसको, Cl को। अब जैसे Cl को इंट्रोड्यूस करूंगा, दो ही होंगे Cl क्या करेगा, इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, दो नहीं है ना, और ये दूर दूर वाले को रिप्लेस करेगा। तो CH2 Cl CHOH ऐसे रहेगा, बन जाएगा CH2 Cl। ठीक है, अब मुझे देखो इन दो जगहों में गौर करो, CH2 ये है, CH2 है, CHOH तैयार ही है, CH2 तैयार है। इन Cl की जगह मेरे को COH चाहिए। तुम्हारा दिमाग सीधा आना चाहिए, मेरे को चाहिए CN, मेरे को जैसे तैसे करके Cl की जगह CN चाहिए, CN OH C। जैसे CN दिखे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हाइड्रोलिसिस कर दो सर, हाइड्रोलिसिस करोगे सीधा कन्वर्ट हो जाएगा CH2 COH। इसको यहाँ बनाने से ज़्यादा सही लगता था, तो कैसा ना था, ये लो ऐसा ही है। ठीक है, अब दिख रहा है थोड़ा, ठीक है। CH2 COH CHOH CH2 COH तो आ गए हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इस एस की जगह COH चाहिए, इस वाले एस की जगह, किस वाले एस की जगह, इस वाले एस की जगह COH चाहिए। अब कैसे लाऊं, तो इस वाले एस की जगह जैसे उनको COH चाहिए ना बाबा, एक तरीका है जिससे मैं ला सकता हूँ। वो तरीका है, देखो मैं H को तो COH नहीं बदल सकता, पर OH को तो बदल सकता हूँ ना। तो OH को COH बनाए, देखो OH डायरेक्टली COH नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन 2 डिग्री का है, लेकिन ये एल्डिहाइड बन सकता है। तो मैं कर देता हूँ इसका ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीडेशन होंगी नहीं, कंप्लीट वर्किंग हो, तो CH2 COH ऐसे लेंगे, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, बन जाएगा CH2 COH। फिर जैसे तुम्हें डबल बॉन्ड O दिखा, तुम्हें ध्यान आना चाहिए किसका, HCN डाल दो वैसा। HCN क्या करेगा, H जाएगा ऑक्सीजन के बाद, एक बॉन्ड से CN जुड़ जाएगा इस तरह से, CH2 COH C, एक OH ऐसे, एक CN ऐसे, और एक CH2 OH CO। ये मैं यहाँ भी कर सकता था, ये तो तरीका नहीं, यहाँ भी कर सकता था, यहीं पे कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहता, कोई बात नहीं, होते रहता है, सही बता। आखिर में CN दिख गया, क्या करो, H2O प्लस H प्लस, क्या बनेगा देखो, CH2 COH ऐसे रहेगा, इस C के साथ OH इस साइड लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, और ये CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में, और CH2 COH ये तो बनाना है, ये रहा सेम चीज। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, हमारे किस चीज की, ये
सिट्रिक एसिड की। एक और तरीके से बनाया जा सकता है, बट आप देखो ये तो नॉर्मल, अब इतना देखो ये तरीका जो है ना ये बड़ा थ्योरेटिकल तरीका है, लैम्बा बनाते फिरेंगे इतना दिमाग खराब करने में। लैम्बा को भी सिट्रिक एसिड बनाना पड़ता है ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं लूँगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मैं कोई भी कार्बोहाइड्रेट लूँगा, उसको अगर मैं फर्मेंटेट कर दूँ मेरे को सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। सिंपल बात। कोई कार्बोहाइड्रेट मान लो सुक्रोज ले लिया, सुक्रोज को फर्मेंटेट कर दिया, कैसे कर सकते हैं, पानी डाल दो और पानी डाल के ऑक्सीजन में रख दो, क्या डालोगे उसमें, एक तुम्हारा ये कोई भी तुमने उसको डाल दिया, ये क्या कहते थे हम, वो वर्ड नहीं आ रहा, वो चीज़ एक शब्द कहते हैं, वो ध्यान नहीं आ रहा है, वो अगर तुम डाल दोगे उससे तुम्हारा बन जाता है, वो यार उसमें पाया जाता है बेकिंग का केक फुलाने के टाइम में, कोई भी वो शब्द ध्यान नहीं आ रहा है, उस चीज़ से फर्मेंटेशन के लिए मदद करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो नॉर्मल तरीके होते हैं। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। मैं केमिकल प्रॉपर्टी तीनों की एक साथ कराना है, ध्यान से सुनना। हाँ, अभी तीनों से सिट्रिक के नीचे लिखोगे और मैलिक के नीचे, टार्टरिक के नीचे, ठीक है। तीन ही है तीनों की, एक है इफेक्ट ऑफ हीट, एक है वैसा तुम्हारी रिएक्शन विद HI और एक है तुम्हारी ऑक्सीडेशन। देखो सबसे ज़्यादा आता है रिएक्शन विद HI से अगर मैं रिएक्शन करता हूँ, ठीक है, रिएक्शन विद HI। देखो सबसे पहले मैलिक लेता हूँ, मैलिक, हाँ, COH CH CH2 COH HI के सारे रिएक्शन। देखो HI के साथ जब भी रिएक्शन करूँगा ना, देखो कितने COH ग्रुप हैं, दो हैं, तो जनरली मैं दो ही लूँगा, क्या लूँगा, दो। अभी किस तरीके से होगा ध्यान देना, क्या बनता है फ्रेश होना, क्या बनता है, कुछ नहीं बनता, यहाँ पे COH OH रख के, ये वाले OH रख के आ जाता है H, ये OH रखता है और H आ जाता है, तो ये CH2 सक्सिनिक एसिड मिलते हैं डायरेक्ट, और CH2 COH। अब ये होता कैसे समझना है इसको, अब ये होता कैसे, देखो इसकी मैकेनिज्म उतनी ढूंढने पड़ने में, बस हमें समझना है कि हो कैसे है। देखो सबसे पहले तो ध्यान देना होगा क्या, एक SI का मॉलिक्यूल है, दो है ना SI का मॉलिक्यूल, ध्यान देना दो SI का मॉलिक्यूल है, एक SI का मॉलिक्यूल है, उससे H लाया और OH लाया, H और OH H2 निकल गया और यहाँ पे I जुड़ गया, इस वाले से क्या जुड़ गया I। अब यहाँ पे क्या है, H नहीं है, यहाँ पे I है। दूसरा HI का मॉलिक्यूल है, दूसरे ने कहा कि मैं I लेता हूँ और तो अपना I दे, तो I और I2 निकल गया और ये बचा हुआ H यहाँ पे जुड़ गया, तो याद रखो यहाँ पे बचा हुआ लास्ट में H ही जुड़ा है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, पहले H जाएगा, OH ले जाएगा, I जुड़ेगा, अगले वाला HI I ले जाएगा और H छोड़ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं टार्टरिक में। टार्टरिक में अगर मैं लेता हूँ, सिंपल याद हो, सेम ही होता है, CH OH और COH। देखो यहाँ मैंने अगर SI लिया, देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो कितने SI की मॉलिक्यूल की जरूरत है, खुद बताओ अब कितने होंगे, जनरली 4 हो गए, क्यों, एक OH को हटाने के लिए 2 चाहिए होते हैं, तो 2 OH को हटाएंगे, 4 हटेंगे, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, 2 साइड आ जाएगा। अब जो तुम्हें खुद भी बताया है कैसे होगा, नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं, इधर देखो, पहले सिर्फ 2 HI की मॉलिक्यूल लेंगे, 2 HI की मॉलिक्यूल इतना बचा देंगे, फिर अगले 2 HI की मॉलिक्यूल वापस इतना बचा देंगे, सिंपल चीज, क्या नहीं निकलेगा, 2 इस बार H2 निकलेंगे और 2 इस बार I2 निकलेंगे, सिंपल बात। अब बात करते हैं सिट्रिक एसिड, मैंने इनको एक साथ कराया ना, अंदर इनकी रिएक्शन लगभग जो है वो सेम टाइप की है, क्यों इतनी बात, देखो ये थोड़ा अलग है, सिट्रिक थोड़ा सा अलग टाइप है, तो इसमें थोड़ा अलग टाइप से, देखो सिट्रिक का ना अलग है, देखो सिट्रिक बनाए, ये सिट्रिक CH2 COH COH CH2 COH, ये है वैसा अब क्या सिट्रिक, ठीक है। इसको जब ऐसा ऐसे रिएक्शन किया जाता है ना, क्या होता है ध्यान से सुनना, पहला तो सिंपल, देखो HI जैसे आएगा, इसको एक काम तो बिल्कुल पता है, OH हटा के जोड़ देगा, वो कर ही लेता है, बखूबी करता है, बखूबी। ये लो CH, ये लो, एक काम तो इसका था OH हटाके H करना, वो बखूबी करता है, ठीक है, ये चीज ना रिएक्शन विद HI भी यही होता है, हाँ अलग नहीं अलग क्या होता है, सेम तो आएगा, अभी OH हटा H आ गया, सिंपल यही तो हुआ, OH हटा H आ गया, कैसे आया होगा, पहले H2 निकला होगा और अगले वाले में I2 निकला होगा, सिंपल चीज, सेम चीज होती है ना, OH हटेगा H आएगा, सिट्रिक में, मालिक में और टार्टरिक में, तीनों में सेम ही चीज हो जाएगी, सही बात है, समझो, बहुत दिया। दूसरा आता है ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूँ,
देखो ये भाई साहब तो ऑक्सीडाइज होंगे ना, ये इसके बात करते। देखो पहले हम एक एक करके सोचते हैं। सबसे पहले हमने मालिक पढ़ा था, उसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखो, जब भी मैं मालिक को ऑक्सीडाइज करूंगा, किसको, मालिक को मैं क्या करूंगा, जब ऑक्सीडाइज करूंगा ध्यान रहे क्या होगा, जब भी मालिक ऑक्सीडाइज होता है ना तो क्या होगा, देखो COH ऑक्सीडाइज नहीं होता, COH ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये ना मालिक CH COH CH COH। अब खुद देखो ये तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ये ऑक्सीडाइज होगा। अल्कोहल 2 डिग्री कहाँ जाएगा, कीटोन, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड हो CH COH COH लो बना। कुछ दिख रहा है ये, वैसे तो जनरली यही रहता है, यही रहता है, पर ये टॉटोमरिज्म हो रहा है। देखो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ये H जाएगा इधर, डबल बॉन्ड आएगा नीचे, टॉटोमरिज्म होता है इस तरीके से। CH ऐसे भी रह सकता है, जनरली कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म से, बट बताना चाहिए ऐसा हो सकता है। देखो टॉटोमरिज्म होता है, याद रखना COH ऑक्सीडाइज होगी नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन ही, OH क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्यों ऑक्सीडाइज होगा। अब सेम अगर क्या टार्टर को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँ, किसको, टार्टर को अगर ऑक्सीडाइज करूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, मैं टार्टर को ऑक्सीडाइज करता हूँ, CH COH CH COH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, ये ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडाइज होगा, देखो दोनों सब सिंपल चीज, कोई ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना। ऑक्सीडाइज जब होगा इसमें हमने स्पेशल, हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं करते, हम लेते हैं HNO3, क्या लेते हैं, HNO3, कुछ नहीं होगा, याद रखना। ये OH निकल जाएंगे, OH निकल जाएंगे, ये हिस्सा ही निकल जाएगा, याद रखना ये हिस्सा। तो क्या होगा, ध्यान देना, हाँ ये हिस्सा निकलेगा, मैं बताता हूँ, बहुत सुनना, गजब चीज, ये गजब बहुत क्या बनता है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूँ, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड बनते हैं बस, वो भी 2 कैसे, देखो कुछ नहीं होगा, यहाँ समझना, ये ना ये क्या है, ऑक्सीजन अल्कोहल, अल्कोहल क्या बनेगी, इसको मैं बना दूँ, ये कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ ये वाले अल्कोहल कन्वर्ट हो गए किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो अल्कोहल कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये बॉन्ड टूटा है, इधर टूटा इधर टूटा, ये बन गया नॉर्मल 1 डिग्री के अल्कोहल, अल्कोहल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ बन गया बॉन्ड, ये भी है, तो एक था पहले से, एक ये सेम चीज दोबारा आ गई, तो 2 बन गए क्या, ऑक्सीलिक एसिड। याद, जब भी टार्टरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं वो बनता है ऑक्सीलिक एसिड। अगर मैं सिट्रिक को ऑक्सीडाइज करूँ, किसको, सिट्रिक एसिड को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँ, यानी सिट्रिक को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, सिट्रिक लिखाऊँ, कुछ नहीं होगा, सिट्रिक देखो देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है सिट्रिक ऑक्सीडाइज, ऐसे ही पता चलता है, करके ही पता चलता है, बाजार ऐसे नहीं चलता। देखो सही, कुछ चांस है क्या ऑक्सीडाइज होने के, देखो अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चांस सिर्फ इसका है, और ये बन जाएगा कीटोन, बस, और तो कुछ मेरे को लगता नहीं है कि और कुछ हो सकता है, एक कीटोन बन सकता है इधर होगा, क्योंकि मेरे को कई बहुत किताबों में दिखा, तो मेरे को नहीं दिखा, टार्टर का ऑक्सीडाइज को नहीं दिखा, ये हो सकता है कि यहाँ भी कीटोन बनेगा, और कुछ एक्स्ट्रा मेरे को लगता नहीं कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वैसे टार्टर को रहने देना, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट लेक्चर हाइड्रोक्सी एसिड के, हमने बहुत बड़ा नंबर लेक्चर है, हमने नॉर्मल मैं सारे क्वेश्चन करा दिया, क्या क्या 6 मार्क्स में हाइड्रोक्सी एसिड आएगा तो केमिकल प्रॉपर्टी तक पुरानी वाली, 15 में आएगा तो यहाँ तक, अगर इंडिविजुअल आगे कि डिफाइन मालिक एसिड आए, तुम देख लेना पीवाईक्यू में गारंटी आया होगा, तो ये साइड चेक करो। जब मालिक और टार्टर आएगा ना, तो मैं पहले इंट्रोडक्शन करा सकता हूँ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का, मतलब हाइड्रोक्सी एसिड एक्चुअल में होते हैं, फिर करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपके कार्बोक्सी एसिड भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचाए, और फिर भी वाईक्यू करते हैं, ठीक है। एक और लेक्चर बचा, बहुत टेंशन नहीं आ रहा है, वो पता नहीं क्या हो रहा है, उसकी 2 फाइल बनाई है, दोनों फाइल फॉर्मेट हो गई है, वो आ रहा है तुम्हारा लेंथ लाइट के सेपरेशन का, वो भी एक बार अच्छे से कराना है, और सब लेजनल हो जाएगा, ठीक है। तो मिलता है अगले लेक्चर में, जय हिंद जय भारत।